गाइज़ ये एक शाम है जबकि हम लोग घर पे आ चुके थे नैनीताल से वापस। और ये रीसेंट व्लॉग है, बिल्कुल भी पुराना व्लॉग नहीं है। ये आई थिंक 24 सितंबर का व्लॉग है, जिस दिन मैं बैठी हुई थी ऐसे शाम को। हम लोग निकले थे थोड़ा बाहर और हम गए थे हांडवा और चाय पीने के लिए एक जगह पे, जहाँ हांडवा बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये तभी का है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग 25 सितंबर। ये अभी स्कूल जा रहा था तो उसके लिए प्रिशा उठी थी पास्ता बनाने के लिए। आज किचन में उसके लंच बॉक्स में वेजिटेबल पास्ता बन रहा था, जो कि प्रिशा बना रही थी। मेरे से ज़्यादा अच्छे पास्ते यही बनाती है, तो जब भी उसके लंच बॉक्स में पास्ता होता है तो सुबह में यही उठ जाती है। वैसे मैं हर रोज़ नहीं उठाती इसे, वीक में एक दिन उठती है ये, वो भी इसका मन हो तो एक रात पहले मैंने कॉर्न को उबाल के ना डब्बे में करके रख दिया था। और ये छोले मैंने भिगोए हैं दोपहर को बनाने के लिए। दोपहर के टाइम आज छोले बनने वाले हैं घर के अंदर। 25 सितंबर का व्लॉग है और बिल्कुल टेंशन ना लें आप, क्योंकि मैंने श्राद्ध में सिर्फ 3 ही व्लॉग बनाए थे, फटाफट से डाल दूंगी ताकि मैं नवरात्रों तक पहुंच जाऊं, क्योंकि नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहे हैं तो नवरात्रा व्लॉग आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसने बना लिया था, देखो कितना टैम्पटिंग लग रहा है। बहुत टेस्टी बनाती है ये, इसको पास्ताज वगैरह बनाने बहुत अच्छे आते हैं। मैं भी नहीं बना पाती, इतने अच्छे बनाती है ये। और घर पे ही सॉस वगैरह बनाती है, टमाटर वगैरह काट के ना उसी का बनाती है। आज तो पता नहीं इसने केचप डाला है या क्या, आई डोंट नो। चलो बाहर का भी व्यू दिखा दूँ। तो सुबह मेरी इतने बजे होती है, देखो मैं 5 बजे के करीब रोज़ सुबह उठ जाती हूँ और इस तरह का कुछ नज़ारा होता है मेरी बालकनी से। और इतनी ठंडक होती है सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगता है बालकनी में आके। सोचा आपके लिए एक क्लिप शूट कर लूँ। तो कैसे हो आप सब, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, नवरात्रि की कैसी तैयारियां चल रही हैं। नवरात्रि की तैयारी मेरे घर में भी शुरू हो चुकी है और श्राद्ध भी हम लोगों ने कर लिया है, पापा का, विवेक के डैडी का। तो आई थिंक आपके यहाँ तो गर्मी होगी, लेकिन मेरे यहाँ बोलूँ तो पूरे श्राद्ध में बारिश हुई है कांस्टेंट। इवन आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी यहाँ पे क्लाउडी है, तो मौसम काफ़ी वैसा चल रहा है यहाँ पे, ठंडक वाला। गर्मी नहीं थी इस बार श्राद्ध में ज़रा भी। और आज मैं नई कढ़ाई में कुक करने वाली हूँ मेरे छोले। तो चलो बताती हूँ आपको। मैंने छोलों को उबाल लिया था, ये दोपहर का टाइम हो चुका है 12 साढ़े 12 का, और मैं अपना खाना बना रही थी दोपहर का। तो छोलों में जो मैं तड़का मारती हूँ घी में मारती हूँ। वैसे तेल में भी मारा जा सकता है, बट घी का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। वैसे हमारे यहाँ पे सरसों का तेल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे, मतलब छोले के लिए नहीं, सब्जियों के लिए। लेकिन मम्मी आई थी तब से सरसों का तेल मैंने ख़रीदा ही नहीं है, क्योंकि मम्मी को सरसों के तेल की एलर्जी है। तो तब से मेरा वो लिंक कट हो गया है। खैर मैंने यहाँ पे हींग और ज़ीरा डाला और इसके बाद मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए। कटे हुए प्याज है ना, मुझे ग्रेवी में एक रिचनेस फील करवाते हैं, तो इसीलिए मैं डालती हूँ। बाकी तो मैंने ग्रेवी भी की है, अलग से जो ग्रेवी की है उसके अंदर भी मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ डाला है। ये रहा ग्रेवी, है ना, एक साथ ही ग्रेवी कर दी हुई है। बट मैंने थोड़े से प्याज भी डाल दिए हुए हैं, मुझे प्याज का बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसमें, मतलब कटी हुई प्याज का। तो इसको अच्छे से चलाएंगे, सौते करेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। और इसके अंदर मसालों में तो मैं वैसे तो छोला मसाला डाला जा सकता है, पर मैं तो किचन किंग मसाला डाल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और छोले भी कई तरह के बनते हैं, पिंडी छोले बनते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं, मतलब काले से। उसमें या तो आप चाय पत्ती का पानी डाल के उबाल लो, या आंवले के 2-3 टुकड़े डाल के उबाल लो, सूखे आंवले के, तो भी कलर आ जाता है ब्लैक ब्लैक सा। बट यहाँ पे मैंने सादे छोले बनाए हैं। इसमें मैंने हल्दी डाली, मिर्ची डाली, धनिया पाउडर डाला, और एक में डालती हूँ किचन किंग मसाला। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। मैं जिस भी सब्ज़ी को मुझे स्पेशल सा बनाना होता है, या तो फिर रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल टाइप टच देना होता है, तो मैं यही वाला मसाला डाल देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बस ये डाल दिया मैंने। अब इसको और थोड़ा सा देर पका लूँगी, थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, और फिर इसके अंदर मेरे जो छोले हैं उबले हुए वो डाल दूँगी, और फिर उसके बाद भी थोड़ा सा पकाऊंगी। और ना मैं थोड़े से छोलों को ना, उबले हुए छोलों को अलग से मैश कर देती हूँ, और फिर उसको डाल देती हूँ ग्रेवी में, जिससे ग्रेवी में एक गाढ़ापन आ जाता है और छोले मिक्स्ड हो जाते हैं। नहीं तो कई बार है ना, छोले और पानी अलग अलग लगता है। तो आपकी रेसिपी क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरा ये सादा सा रेसिपी है, सिंपल सा। मैं एक बहुत ही सिंपल कुक हूँ, मेरे से ज़्यादा हैवी या टेढ़ी मेढ़ी रेसिपी, मतलब जो हैवी रेसिपीज़ होती है ना, मुश्किल सी, वो मैं कम बनाती हूँ। सिंपल सिंपल खाना ही ज़्यादा बनाती हूँ, और मेरे घर में डिमांड भी उसी खाने की है। तो यहाँ पे मेरा ये ग्रेवी हो गया था, भुन गया था। मैंने छोले डाल दिए, रिक्वायर्ड वाटर जो कि छोले के अंदर ही था। थोड़े से छोलों को मैश करके ऑलरेडी मिलाया हुआ है, थोड़ी देर पका लूँगी, और फिर धनिया डाल दूँगी। गर्मा गर्म छोलों में बहुत ही बढ़िया टेस्टी से छोले मेरे तैयार हो जाएंगे। इसके साथ होगा चावल, पूरी या तो कि रोटी। ये हमारा आज का लंच है, और साथ में होगी टमाटर और प्याज वाली सलाद, दही या तो फिर रायता। तो आप लोग भी आ जाओ, छोले एंजॉय कर लो हमारे साथ।
ये हमारा लंच तैयार और इस वक्त बारिश हो रही है। कोई बोलेगा श्राद्ध में बारिश होती है, बट हमारे गुजरात में फ़िलहाल हो रही है। यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही है। श्राद्धों में भी बारिश ख़त्म नहीं हुई है। आज डेट है 25 ऑफ सितंबर जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। कितनी बारिश है देखो यहाँ लगती है। इस बार बहुत ही लंबा मानसून चला है यहाँ पे तो भाई गुजरात में तो। सारा काम हो चुका है, हमारा सब काम हो चुका है। 2 बज गए हैं, अब हम खाना खाने बैठ रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है, ऐसा मौसम हो रहा है। मैंने तो इतनी लंबी बारिश ही नहीं देखी यार, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबी बारिश चली। पूरे श्राद्ध जब तक, आज श्राद्ध का लास्ट डे है, आप लगा लो तब तक यहाँ बारिश है। आज भी यहाँ पे क्लाउडी है, कल दोपहर में भी यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो ये स्टैंड तो बाहर रखने का मतलब ही नहीं बनता। इस बार इतना लंबा स्टैंड अंदर रखा गया। बाकी इस स्टैंड को जैसे ही बारिश का सीज़न ऑफ होता है मैं इसको अपने बैल्कनी में रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े थे वो मैं निकाल रही हूँ और जो धुले हुए कपड़े हैं वो सुखा दूँगी। ये सारे काम मैंने भाभी को दे रखे थे। भाभी के जाने के बाद से ज़्यादातर के ये सारे काम हम ही लोग करते हैं, क्योंकि वो आ नहीं रही हैं तो क्या करें, है ना। और बाकी तो देखिए क्या बोलते हैं, किसी ने मुझे लिखा भी था कि इन लोगों को कितना भी प्यार से रखो। ये तो मैंने सच में देख लिया, कितना भी प्यार से रखो बिल्कुल घर के मेंबर की तरह, लेकिन वो लोगों को कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। मतलब कितना भी अच्छे से रखो, कुछ ना कुछ ऐसे लगता है हमसे कोई कमी रह गई। और बाकी तो मेरे पेरेंट्स वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा। मैं मिलने गई थी, मैं 2 ही घंटे के लिए गई थी। क्या करूं, मेरे पास इससे ज़्यादा टाइम नहीं था उस दिन। कुछ लोगों को कंप्लेंट भी हो गई है कि घूमना छोड़ के भी तो आप पेरेंट्स के पास जा सकते थे। तो देखिए वो घूमने की बात ऐसी है कि मैं जब पेरेंट्स के पास जाना होता है तो पेरेंट्स के पास भी जाती हूँ। लास्ट ईयर जब मैं दिल्ली गई थी 31 दिसंबर पे, तो आपको याद होगा मैं मम्मी पापा के पास 4-5 दिन थी और फिर मैं मम्मा को यहाँ 3 महीने के लिए लेके आई थी। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो लोग यहाँ नहीं आते तो वो भी तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना उसमें। अब मैं दिसंबर में वापस से जाने का मम्मी पापा के पास प्लान कर रही हूँ। देखो नवंबर में तो वो लोग कहीं जाने वाले हैं, लेकिन दिसंबर की जो छुट्टियाँ होंगी उसमें मैं ट्राई करूँगी कि मॉम डैड के पास रह के आऊँ। और इस पर भी मेरी कोशिश है कि मैं मम्मी को अपने साथ, मम्मी पापा अगर आ सके तो मैं उनको लेके आऊँ। कुछ कमेंट्स ये भी आए हैं कि उनकी एज काफ़ी हो गई है, साथ में कोई होना चाहिए। इस बात से मैं आपसे 100% सहमत हो रही हूँ, लेकिन अब आप ही चलो मुझे बताओ, मेरी मदद करो, मुझे क्या करना चाहिए। आप ही मेरी हेल्प कर दो कि मैं क्या करूं। मैंने कोशिश की थी वहाँ जाके, याद करो आप, मैं 2021 के नवंबर में वहाँ गई थी। मैंने वहाँ जाके बिज़नेस भी देखा, शॉप भी देखी थी हम लोगों ने, लेकिन कुछ सेटिंग नहीं हो पाई प्रॉपर। और जब उन लोगों को मैं कहती हूँ कि आप हमारे पास शिफ्ट हो जाओ तो पापा बिल्कुल रेडी नहीं है। तो फिर आप बोलो मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ। मुझे भी पता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है उन लोगों को अकेला देख के। एंड प्लीज़ ये नेगेटिविटी फैलाना बंद कीजिए कि आप चाहती तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा वहाँ नैनीताल छोड़ के वहाँ जा सकते थे। नहीं पॉसिबल था, क्योंकि नैनीताल हम पहली बार जा रहे थे और अब दोबारा जाने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। और वहाँ पे हम सिर्फ 5 रातें रहे, अगर एक दिन तो उसमें से थकावट में ही चला गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और जब मैं उनको 3 महीने लाई थी तब आपने नहीं देखा कि अपनी मम्मा को 3 महीने के लिए लेके आई है। यार जितना होता है ना एक बच्चा उतना करता है, उसमें मत बोलो। आप लोग भी अपने हस्बैंड्स के साथ रहते हो, आप भी कोशिश करते होंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता होगा अपने पेरेंट्स के लिए करने का, फिर उसमें कोई कमी निकाले तो कैसा लगेगा। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। पीछे भी ऐसा ही हुआ था कई बार। एक तो पता है जब छुट्टियां होती हैं हम तभी निकलते हैं, इसी बार ऐसा हुआ था कि हम बिना छुट्टी के निकले थे, नहीं तो दिवाली की छुट्टी में और विंटर वेकेशन में ही निकलते हैं। अब उस टाइम पर अगर माँ बाप कहीं चले जाते हैं, सपोज़ बड़ी दीदी के यहाँ चले जाते हैं, तो फिर उस टाइम पर हम नहीं जा सकते हैं ना। बीच में मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था चंडीगढ़ में, तो वो वहाँ चली गई थी, तो उस वजह से भी 1-2 बार ऐसा हुआ है वेकेशन में कि हम नहीं जा सके। आप इस तरह से उंगली नहीं उठा सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे सबका देखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना पड़ता है, हस्बैंड के मन का भी देखना पड़ता है, माँ बाप का भी देखना पड़ता है। इसमें आप प्लीज़ उंगली ना उठाएं। इससे प्रूव होता है कि आप लोगों को ना किसी तरह चैन नहीं है। आप कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई बात तो मतलब ढूंढ ही लेते हो बोलने के लिए, कैसे भी करके। यार मतलब औरतों को किसी तरह चैन नहीं है, कुछ ना कुछ बोलना ही है, मतलब बोलना ही है बस। तो वैसे कहने के लिए तो श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत ही तेज जोरों से बारिश हो रही है। सुबह से बरस रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन शाम होते होते 4-5 बजे से इतना बरस रहा है जैसे कि मानसून हो। आज डेट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इट्स 25 ऑफ सितंबर जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। पता नहीं इस बार तो ऐसा लग रहा है बारिश का सीज़न ही नहीं जाएगा। जैसे शाम को हम लोग बाहर चले गए थे थोड़ा काम से, मैंने सोचा चलो रेगुलर व्लॉगिंग शुरू करें। दिन में आजकल सोना पड़ता है मुझे, इसलिए दोपहर के टाइम कोई व्लॉगिंग नहीं होती। दिन में पता नहीं क्यों मुझे नींद आई जाती है, कितना भी ना चाहो, बिजली कड़क रही है। और अगर ना सोऊं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है आप लोगों से, मैं कल करती हूँ। इस व्लॉग को कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ या तो
अब से मैं 2-2 दिन के ब्लॉग डालूंगी, एक दिन में मेरे से पूरी ब्लॉगिंग नहीं होती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आई रियली डोंट नो। बाप रे, बिजली कैसे कड़क रही है। अभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल इसको भी चोट लग गई थी सिर में स्कूल में, पता नहीं कैसे वो अलमारी मार के आ गया था। अलमारी थी वहाँ पे वुडन और उसमें सिर लग गया था इसका, तो थोड़ा सा चोट लग गई थी, खून निकला था थोड़ा सा, तो उसको भी कल डॉक्टर को दिखाया था। ऋषा को अब काफ़ी बेटर है, ऋषा काफ़ी हेल्पिंग हो गई है, बर्तन साफ़ कर रही है। नहीं, मुझे मेड तो मिल चुकी है, मेड मुझे मिल चुकी है लेकिन जैसे भाभी थी ना, बहुत सारा काम करती थी, सब्जी काटना ये सब भी उनको सौंपा हुआ था। ये जो है ये बहुत सारे घरों में करती है, तो उसको इतना टाइम नहीं है, तो ये आती है फटाफट से बर्तन और झाड़ू पोछा करके निकल जाती है। तो इसीलिए बाकी के सारे ऊपर के काम हम लोग सब मिलके करते हैं। बट इट्स गुड, मतलब मुझे लग रहा है हम ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं खुद से काम करके। और दूसरा कि क्यों बर्तन कर रही थी वो जब मिल गई है मेड, क्योंकि कल वो नहीं आने वाली, उनको आते हुए हो गए 4 दिन, कल 5वां दिन है, लेकिन कल उनको कहीं जाना है अपनी बहू के साथ। अच्छी हैं वो भी, काफ़ी अच्छी हैं। और भाभी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है मेरा, जैसे किसी को ऐसा लग सकता है भाई हेटर्स तो बहुत जल्दी आ जाते हैं बोलने के लिए, तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। पता नहीं उसने क्यों काम छोड़ दिया। मीनाक्षी का ऐसा कहना है कि मम्मी से अब काम ही नहीं होता है, तो ठीक है, इट्स ओके, जैसे उसको ठीक लगे, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। बट हाँ, मैंने अपनी साइड से कोई गलती नहीं करी है, मैं उनको बहुत प्यार से रखती थी, हमेशा प्यार से रखा है अपने घर के मेंबर की तरह, इससे ज़्यादा तो इंसान क्या ही कर सकता है। तो चलो फिर अब मैं काम निपटा लेती हूँ। मैंने कपड़े धो के सुखा दिए, रात को ही मैं सारे काम निपटा देती हूँ जो ऊपर के, जैसे कपड़े तह लगाना विवेक मदद करते हैं, इसमें भी हेटर्स आ जाएंगे, लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता कि हेल्प करना कोई बुरी बात है। टीम वर्क है हमारे घर में, अब तो हमारे घर में टीम वर्क हो रहा है। जैसे कि प्रिशा बर्तन साफ कर रही है, दोपहर में मैंने कर दिए थे क्योंकि मुझे पता था भाभी कल नहीं आने वाली है। इनको भी मैं भाभी बुलाती हूँ, कुसुम नाम है उनका, जो नई मेड है, मिलवाऊंगी आपको जल्दी, जो नई हाउस हेल्पर है। तो दोपहर के बर्तन मैंने कर दिए थे, रात के प्रिशा कर रही है क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ दिनों से मेरे पाँव में बहुत दर्द है, ये भी एक रीज़न है ब्लॉगिंग इरेगुलर होने का। और तबीयत तो मेरी ठीक है, मेरा गला भी काफ़ी बेटर हो चुका है। चलो कल आपसे कुछ डिस्कस करनी है चीज़ें। नैनीताल के व्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ लोगों ने करी है और कुछ लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट्स करे हैं, सभी के बारे में हम लोग बैठ के पति पत्नी बात करने वाले हैं।